नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के आभूषणों को बिल्कुल शानदार ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी देखेंगे, जहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी उनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन सिर अर्थात मस्तक के आभूषण देखेंगे। बिल्कुल शानदार ट्रिक बनाई है। इसके अंदर आपको इस तरीके से इस ट्रिक को समझना है कि एक स्कूल है, उसके अंदर दो सर पढ़ाते हैं, मतलब कि एक सर पढ़ाते हैं जिनका नाम है सोहिल सर और एक मैडम पढ़ाती है जिनका नाम है दामिनी मैडम। जो सोहिल सर है वो दामिनी मैडम को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उनको बार बार प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन वो बार बार मना कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो क्या करती है, वो मैडम हाँ कर देती है और इस बात से क्या होता है, वो सोहिल सर खुश हो जाते हैं। अब खुश हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, गौ माता को क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनके शीश को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल शानदार। और जो मैंने आपको बोला वही ट्रिक के अंदर है। बोरिंग सोहिल सर ने कल दामिनी मैम की पलकों पर मांग टीका लगा गोमाता के शीश को छुआ। अब उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए, तो उन्होंने क्या करा, मांग भर दी उनकी मैडम की। तो यही ट्रिक है। बोरिंग सोहिल सर ने कल दामिनी मैम की पलकों पर मांग टीका लगा गोमाता के शीश को छुआ। इस ट्रिक के अंदर कम से कम 25 सिर के आभूषण है। मैंने एक भी आभूषण नहीं छोड़ा। 7-8 किताबों के कंक्लूजन है इनके इस ट्रिक्स के अंदर, और आगे जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा उनके अंदर भी आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल इजी ट्रिक याद रखनी है कि बोरिंग सोहिल सर ने कल दामिनी मैडम की पलकों पर मांग टीका लगा गो माता के शीश को छुआ। गो माता की शीश को क्यों छुआ, जैसे कि आपको अभी इस फोटो के अंदर दिख रहा होगा, इस गो माता की शीश को छू कर तो अपन आशीर्वाद लेते। तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा, गो माता के शीश को छुआ। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। बोरिंग से आपको दो आभूषण ध्यान रखने, जिस एक तो है बोल लो, जिसको बोर भी कहा जाता है। सोहिल सर है ना, तो सोहिल से आपको ध्यान रखना, सोहिली, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है सोहिली कहाँ का आभूषण है, तो ये सर का आभूषण है। तो सोहिली से हो जाएगा, सोहिल से हो जाएगा सोहिली, ठीक है। सर से हो जाएगा, आपको ये ध्यान रहेगा, आपको हर ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको ये ध्यान रहेगा आपने ये ट्रिक की किस अंग के ऊपर याद करी थी। जैसे अभी सर आ रहा है तो सर था सिर के आभूषण है ये, ठीक है। अब कल क्या करा था, कल क्या करा था, उन्होंने दामिनी मैम की पलकों पर लगाया था मांग टीका। तो कल से आपको ध्यान रखना सांकली और हांकली, कल आ रहा ना सांकली में भी और हांकली में। तो कल कल अगर आपने एक शब्द भी ध्यान रखनी है ना कल, तो आपको दो दिखेगा इसमें, सांकली और हांकली। तो कल क्या करा था, दामिनी मैम की पलकों पर, दामिनी से हो जाएगा दामिनी, मैम से आपको ध्यान रखना मेमंद, मेमंद में आ रहा ना मैम, तो मैम से हो जाएगा मेमंद। पलकों से आपको ध्यान रखना टीडी भलको, पलको भलको, तो टीडी भलको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीडी भलको हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो क्या करा, कल दामिनी मैम की पलकों पर से आपको दो ध्यान रखना, एक तो पतरी और र से हो जाएगा रखड़ी, र से क्या हो जाएगा रखड़ी। अब मांग टीका लगाया था ना, तो मांग से आपके तीन आभूषण निकलेंगे सीधा सीधा। मांग टीका, अगर एग्जाम के अंदर आपको दूर से भी मांग का कोई आभूषण दिख रहा है तो आप समझ जाना वो सर का आभूषण है। मांग टीका, मांग फूल और सुर मांग, ठीक है। अब टीका लगाया था ना, तो टीका से आपको ध्यान रखना, टीका जिसको ना कभी कभार टीको के नाम से भी आ जाता है। गो माता के सिर को छुआ था। अब गो से हो जाएगा गोफण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट गोफण, ये जो जूड़ा बनाती है ना लेडीज, तो उनके वहां पे बनाया जाता है। ये सर से लेकर जूड़ा तक पीछे बंधता है ये, तो उसको कहते हैं गोफण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गोफण। गो माता के से, माता से आपको ध्यान रखना मावटी और ता से ताविड, क्या मावटी और ताविद, ठीक है। और शीश से आपको ध्यान रखना शीश फूल, शीश से शीश फूल, ये तो सीधा सा सीधा दिख रहा है, शीश इसके अंदर आ रहा है। तो बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोरिंग सोहिल सर ने कल दामिनी मैम की पलकों पर मांग टीका लगा गो माता की शीश को छुआ। बिल्कुल ईजी ट्रिक है। अगर आपने एक बार कॉपी में भी लिख लिया तो क्योंकि इसके अंदर ऐसा शब्द है जिससे आप कभी नहीं बोलोगे सर के आभूषण है। अगर आपको हल्की हल्की फुल्की भी ट्रिक याद रखेगी ना, तो आप वहां से एग्जाम के अंदर आंसर लगा दोगे। तो बोरिंग सर को सोहिल सर ने कल दामिनी मैम की पलकों पर मांग टीका लगा गो माता की शीश को छुआ। अपन आप देखते कि सिर के जो आभूषण होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूड़ा रत्न, सिर पर पहने वाले जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है, तो सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा जाता है। ये कहां पर लिखे हुआ है, एक सम्रादित्य कथा या फिर कुवले माला और साहित्य ग्रंथों। एक तो सम्रादित्य कथा में और कुवले माला जो ग्रंथ है ना, ऐसे अनेक साहित्य ग्रंथों में सिर अर्थात मस्तक पर बांधे जाने वाले आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है, तो सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना कान के आभूषण। नेक्स्ट क्या ध्यान रखेंगे अपन, कान के आभूषण है। बिल्कुल शानदार तरीके इसकी कान के आभूषण। आपको ऐसा समझना है, एक मोर है, अब मोर की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मोरनी। अब मोरनी ने उसको लव लेटर लिखा, ठीक है। अब मानो अपन को भी कोई है ना कोई मैसेज भेजता है, तो अपने दोस्त बोलते हैं हाँ भाई क्या मैसेज आया, हमारे को भी पढ़कर सुना, हमारे को भी पढ़कर सुना। तो ऐसे मोर के दोस्तों ने बोला भाई क्या लव लेटर भेजा भाभी ने, तो मेरे को भी हमारे को भी पढ़कर सुना। तो उसने क्या अपने दोस्तों को वो लव लेटर सुनाया। तो ये अपनी ट्रिक है। मोर ने पीले रंग का पत्र, जो लव लेटर वो किसमें था, पीले रंग का पत्र था। तो मोर ने क्या करा, पीले रंग का पत्र अपने टूटे सुरीले अंग से झूम झूम कर 6-12 कानों में सुनाया। 6-12 कानों से आपको ध्यान रखना, 6-12 उसके क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो मोर
ने क्या करा, मोर ने पीले रंग का पत्र टूटे सुरीले अंग से झूम झूम कर 6-12 कानों में सुनाया। झूम झूम करके, क्योंकि वो खुश हो गया तो वो घूम फिर के वो सुना रहा था आराम से। तो मोर ने पीले रंग का पत्र टूटे सुरीले अंग से झूम झूम कर 6-12 कानों में सुनाया। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। मोर से तो आपको ध्यान रखना मोर कंवर, मोर से क्या ध्यान रखना आपको, मोर कंवर। पीले रंग का पत्र, इससे आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है कान के, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था पीले से और रंग से। पीले से आपको ध्यान रखना पीपल पतरा, और रंग से हो जाएगा एरन पतरा। ये आ रहा ना इसमें रंग, तो पीले रंग के पत्र, तो पीले से पीपल पतरा और रंग से हो जाएगा एरंग पतरा। ठीक है। टूटे सुरीले अंग, टूटे से हो जाएगा टोटी, सुरीले से आपको ध्यान रखना सुरलिया, अंग से अंगूठिया। अंगूठिया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अंगूठिया एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो टूटे सुरीले अंग, इससे 3 निकलते हैं, टोटी, सुरलिया और अंगूठिया। झूम झूम कर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, झूम झूम कर। इससे आपको 5 आभूषण ध्यान रखना है, तो झुमका, फूल झुमका, झमेला, झेला और झेला। ठीक है, झेला, और उसको झेलो भी कहते हैं, कभी कभार एग्जाम के अंदर झेलो भी पूछ लिया जाता है। तो झूम से हो जाएगा झुमका, फूल झुमका, झमेला, झेला और झेलो। ठीक है। क्या करा था, 6-12 कानों में सुनाया था। 6 से हो जाएगा छेलकड़ी, 12 से बारेठ, 12 से बारेठ। वो कानों से आपको ध्यान रखना है कान के आभूषण है, कानों से क्या ध्यान रखना आपको, कान के आभूषण। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। मोर ने पीले रंग का पत्र टूटे सुरीले अंग से झूम झूम कर 6-12 कानों में सुनाए। मोर से हो जाएगा मोर कंवर, पीले रंग के पत्र से आपको 2 निकालना है, तो पीपल पतरा और एरंग पतरा। टूटे सुरीले अंग से टोटी, सुरीले से हो जाएगा सुरलिया, अंग से अंगूठिया, झूम से आपको 5 निकालने हैं, एक तो झुमका, फूल झुमका, झमेला, झेला और झेलो। ठीक है। और 6-12 से हो जाएगा छेलकड़ी, छेलकड़ी, और 12 से हो जाएगा बारेटो। कानों से आपको ध्यान रखना कान के आभूषण की, ये ट्रिक है मोस्ट इंपोर्टेंट। और कान के अन्य आभूषण जो कि आपको नॉर्मल भी ध्यान होंगे, जिनकी ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लटकन, टॉप्स, कण, फूल, बाली और कुंडली, तो अपन नॉर्मल सुनते हुए आगे अपने सामान्य जीवन के अंदर ये बोलते रहते हैं अपन, लटकन, टॉप्स लड़कियां पहनती है, छोटे छोटे टॉप्स, कण, कण फूल, कण फूल के अंदर वैसे ही कण आ रहा है, तो कान से कान हो जाएगा। बाली और ना कुंडली पहनते ही अपन। और कान के कुछ आभूषण है जो कि पुरुष भी पहने जाते हैं, एक तो मुरली, क्या मुर्की या फिर मुर्किया, बाली और मादी कड़क्कम। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मादी कड़क्कम कहाँ पर पहने जाता है, तो ये कान का आभूषण है जो कि पुरुष पहनते हैं। नेक्स्ट है अपना नाक के आभूषण, बिल्कुल इजी है। नाक, नाक क्या काम करती है, सूंघने का काम करती है। आपको पता नाक क्या करती है, सूंघने का काम करती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, आपके घर में क्या बन रही थी, तिल और फीणी बनी। अब आस पड़ोस के आपके जो लोग थे उन्होंने इसकी खुशबू सूंघ ली। अब रात को आप उसको क्या करें, तिल फीणी को बना के बोरी के अंदर क्या पैक करके सो गए, और रात को वो लोग आए, उन्होंने क्या करी, बोरी फाड़ी और खाकर सब चले गए। तो क्या करा, लोगों ने तिल फीणी की बात सूंघ कर चुपचाप बोरी काटी। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, 1 मिनट में याद हो जाएगी। लोगों ने क्या करा, तिल फीणी की बात सूंघी और उसको चुपचाप बोरी काटी। तिल फीणी की बात सूंघ कर चुपचाप बोरी काटी। तो लोगों ने तिल फीणी की बात सूंघ कर चुपचाप बोरी काटी। इसमें जो सूंघ कर वर्ड है ना, इससे आपको ध्यान रखना ये कहाँ के आभूषण है, ये नाक के आभूषण है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। लोगों से आपको ध्यान रखना लौंग या फिर लूंग, लोगों से लौंग या फिर लूंग, बिल्कुल इजी है। तिल फीणी से आपको 2 ध्यान रखना, तिल्ली, और फीणी से हो जाएगा फीणी। ठीक है। बांस सूंघी थी ना, बांस से बेसरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसरी। ये कौन पहनती थी, ये बड़ी ठड़ी पहनती थी, बेसरी और लटकन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में अपन जब पढ़ेंगे ऐसे कौन से आभूषण है जो 2 जगह पहने जाते हैं, उनके अंदर अपन लटकन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो लोगों ने क्या करा, तिल फीणी की बात सूंघकर, लोगों से हो जाएगा लौंग या फिर लूंग, तिल फीणी से हो जाएगा तिल्ली, और फीणी से फीणी। बांस से आपको ध्यान रखना बेसरी, बांस से क्या ध्यान रखना आपको, बेसरी। सूंघ से कर से आपको ध्यान रहेगा ये नाक के आभूषण है, क्योंकि सूंघने का काम क्यों कौन करती है, नाक करती है। चुपचाप बोरी काटी थी ना, तो चुपचाप से हो जाएगा चुन्नी चोप, मोस्ट इंपोर्टेंट है चुन्नी चोप। ठीक है। चुन्नी और चोप, तो चुपचाप से चुन्नी और चोप ध्यान रखना आप। आगे अपन है ना जब दांत के अंदर एक पढ़ेंगे चूप, वो अलग है चूप, लेकिन ये क्या है, चुन्नी और चोप। इसलिए मोस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना, चुपचाप इसलिए मैंने बनाया है। चुपचाप से आपको दोनों ध्यान रखना है, चुन्नी चोप, चुपचाप चुन्नी चोप। तो आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको रट जाएगी ये बात। ठीक है। बोरी काटी थी ना, तो बोरी से हो जाएगा वारी, बोरी वारी, काटी से कांटा। तो ये कांटा भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये नाक का आभूषण है। लोगों ने तिल फीणी की बात से सुनकर चुपचाप बोरी काटी। लोगों से लोग या फिर आप लूंग या फिर क्या नाम रख सकते हो आप, लोंग। तिल फीणी से हो जाएगा तिल्ली और फीणी, बांस से बेसरी, सूंघ कर से आपको ध्यान रखना नाक के आभूषण है। चुप से आपसे हो जाएगा चुन्नी और चोप, बारी से वारी और काटी से कांटा। ठीक है। और जो नाक के अन्य आभूषण है जो आपको नॉर्मल भी ध्यान रखना, एक तो नथ जो सबको पता है नाक में पहनी जाती है, और लटकन। लटकन अपन ने इससे पहले भी पढ़ी है। लटकन कहाँ पढ़ी, अपन ने कान के अंदर पढ़ी। कहाँ पढ़ी है, कान के अंदर पढ़ी है। तो कान और नाक दोनों के अंदर पहनी जाती है लटकन। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीणी और बेसरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फीणी क्या होती है, एक तो आपको पता है लूंग पहनते हैं अपन, जब किसी के स्टार्टिंग में कान छेदते तो लूंग पहना देता है वहाँ पे दुकान वाला। तो जो मोटा लूंग होता है ना, उसको फीणी कहते हैं। मोटा लूंग को क्या कहते हैं, फीणी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ाया था मैंने आपको बेसरी। ये बेसरी
ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया पटवारी के अंदर कि ऐसी कौन सा निम्न में से आभूषण है जो कि ना क्या बनी ठनी के चित्र के अंदर पहनाया गया है। तो बेसरी, ये नाचते हुए मोर की आकृति होती है, जो ये आभूषण होता है ये नाचते हुए मोर की आकृति का होता है, जो कि नाक में पहनी जाती है। कहाँ पे? नाक में पहनी जाती है। बनी ठनी चित्र में नायिका के कान में बेसरी पहनाई गई है। दो ही आभूषण उसको फेमस थे, किसको? बनी ठनी को। तो एक तो लटकन और एक बेसरी। जो लटकन है ना, ये भी बनी ठनी के चित्र में नायिका को इसके नाम से ये भी पहनाया गया है। तो नायिका के नाक में क्या कहता है, ये भी पहनाया गया है। नेक्स्ट अपने दांत के आभूषण। क्या है? दांत के आभूषण। चार आभूषण ध्यान रखने। वैसे तो आपने मोस्ट हर बार दो ही पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपके लिए चार आभूषण लाया हूँ। ये चार आभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दांत, अब अपन मानो अपन हंसते तो अपने क्या दिखते? दांत दिखते ना। तो एक बच्चा था स्कूल के अंदर, अपन स्कूल में पढ़ते थे, अपन हंसते थे, टीचर भी बोलता था दांत बंद कर ले मक्खी घुस जाएगी। तो अपन ऐसे एक बच्चा बहुत हंस रहा था, तो अपन ने उसको क्या बोला? दांत बंद रख। क्या रहा? दांत बंद रख या फिर चुप रख, मक्खी घुस जाएगी। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, दो शब्दों की ट्रिक है। दांत चुप रख मक्खी घुस जाएगी, दांत चुप रख मक्खी घुस जाएगी। दांत से आपको ध्यान रखना, दांत के आभूषण। चुप से हो जाएगा चूप, ठीक है। मैंने आपको चुन्नी और चौक कहाँ पे याद कराया? नाक में याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और जो चूप ध्यान रखना है आपको दांत में। अगर आपने चूप ध्यान रख लिया तो दांत के ध्यान रखना, इसके अलावा जो है वो नाक में, या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो दांत चुप रख मक्खी घुस जाएगी। दांत से दांत के आभूषण, चूप से हो जाएगा चूप, रख से रखन, मक्खी से मेख, और घुस से ध्यान रखना आपको धांस। तो ये चार आभूषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुन्नी, रखन, चूप, रखन और मेख और धांस। तो ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूप, रखन, मेख और धांस। तो दांत से आपको दांत के आभूषण, चूप रख से हो जाएगा चूप और रखन, मक्खी से मेख और घुस से हो जाएगा धांस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दांत के आभूषण के अंदर यही ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपने गले के आभूषण। गले के बहुत सारे आभूषण है, पर इनकी बिल्कुल शानदार ट्रिक बनाइए। मानो कि क्या एक राज्य था, अब राज्य के अंदर क्या था, एक ना एक अम्मा थी जिनका नाम था चंपा। अब उसका क्या एक पोता हुआ, उसने अब उस राज्य में बहुत उदमदार मचा दिया, मतलब कि लोगों को बहुत परेशान करता था। तो लोग उसके पास आए कि हमारी कोई मदद करो, कहते चंपा भाई साहब हमारे कुछ मदद करो। तो उसने क्या करा, उससे लड़ाई करी अपने पोते से और सबको जीता दिया और उसको भगा दिया वहां से। तो लोगों ने क्या, उसको हार माला पहनाकर उसको क्या कहता है, हलवा खिलाया। बिल्कुल इजी ट्रिक, जो मैंने आपको कहानी बताई ना उसको दिमाग में रख लोगे तब भी आप आंसर निकाल दोगे। चंपा तुम, अब लोग उनको क्या बोल रहे, चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से, किससे लड़ी थी वो? नींबू की जंजीर से लड़ी थी। चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं ट्रिक के अंदर, एक बार रट लो बस खत्म कहानी। चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, उसकी गैंग थी बल्लू पोते की मंडली, तो उस मंडली से लड़ी, इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। बिल्कुल इजी है, चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। चंपा से आपको ध्यान रखना चंपा कली, तुम से तिमड़ियां, ये चंपा कली और तिमड़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंपा से चंपा कली, तुम से तिमड़ियां, ठीक है। हंस हंस कर से आपको ध्यान रखना है हांसली, जिसको हंसली भी कहा जाता है, जिसको हास भी कहा जाता है, जिसको खुंगाली भी कहा जाता है। तो हांसली का दूसरा नाम क्या है? खुंगाली। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। हंस हंस कर से आपको ध्यान रखना हांसली, हंसली, हास या फिर खुंगाली, ठीक है। नींबू की जंजीर, नींबू से आपको ध्यान रखना निम्बोली, जंजीर से हो जाएगा जंजीर, बल्लू पोते की मंडली से, तो बल्लू से हो जाएगा बलवेड़ा, पोते से हो जाएगा पोत, मंडली से हो जाएगा मंडली। ध्यान रखना आपको लड़ी से आपको ध्यान रखना पंच लड़ी, लड़ी से क्या ध्यान रखना आपको? पंच लड़ी, ठीक है। क्या लड़ी थी? गले से। पंच लड़ी से क्या, फिर आपने बताया लड़ी से, तो बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, इसलिए गले में क्या पहनो? तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। तो गले से आपको ध्यान रखना गले के आभूषण है तुलसी, जो हो जाएगा तुलसी। अब हार माला, किसी भी आभूषण के पीछे हार माला आवे तो समझ जाना वो किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। बिल्कुल सिर्फ आपको हार माला शब्द ध्यान रखना है। अगर हार और माला पता है वैसे भी गले में पहनी जाती है, अगर किसी भी आभूषण के पीछे हार माला शब्द जुड़ रहा है तो समझ जाना वो गले का आभूषण है। हार से आपको ध्यान रखना चंद्रहार, रानी हार, हंस हार, गलहार, इनके अलावा भी कुछ हार से आ रहा है तो वो गले का आभूषण है। माला, माला से मोहन माला, कंठ माला, मटर माला, वरमाला, इनके अलावा भी अगर कोई माला से आ रहा आभूषण तो वो गले का आभूषण है। हलवा से आपको ध्यान रखना हालवो, हालरो, क्या रखना है? हलवा से आपको हालरो ध्यान रखना है। तो चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। हलवा से हालरो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बाजू के आभूषण ध्यान रखना अपन को, किसके? बाजू के आभूषण ध्यान रखने हैं। अब बाजू के आभूषण को मैं आपको बिल्कुल एक कहानी बता देता हूँ। एक आदमी था रतन नाम का, उसको
उसको दो सब्जी पसंद थी, एक तो टिंडे की और एक गाजर की। अब क्या हुआ, उसको टिंडे की और गाजर की सब्जी वो रोज खाता था होटल में जाकर, और उसको कोई 1 लाख रुपए की भी सब्जी देवे ना तो वो रात को वही खाता था। अब वो खा लेता था तो फिर अपने घर के बाजू की दुकान से पान खाकर रोज रात को सो जाता था। तो बिल्कुल ईजी है। रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर, टिंडे और गाजर की सब्जी पर अनंत मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं, इतना खर्चा करता था और बाजू की दुकान से पान खाता था। ठीक है, तो रतन क्या करता था, टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है। तो क्या करता है, एक तो क्या था, टिंडे और गाजर पर अनंत का खर्चा करता है और फिर बाजू की दुकान से क्या खाता है, पान खाता है। ये इसका फिक्स है रोज का। तो रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। रतन से आपको ध्यान रखना है नवरत्न आभूषण। टिंडे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिड्डा और टिड्डे। ये कहाँ के आभूषण है, आपको मैंने आपको बताया बाजू के आभूषण है। रतन से नवरत्न, टिड्डे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे। ठीक है, टिंडे से क्या हो जाएगा, टिड्डा और टिड्डे। और से हो जाएगा आरत, ये आरत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरत। ठीक है, और क्या करता है, टिंडे और से आपको निकाला मैंने आरत। गाजर से हो जाएगा गजरा, गजरा भी दो जगह बना जाता है भाई, आगे अपन चलेंगे तब गजरा एक और आएगा। अनंत से ध्यान रखना आपको अनथ, अनथ से अनंत। ठीक है, खर्चा, खर्चा से आपको ध्यान रखना खांच। बाजू की दुकान से पान खाना है तो बाजू से आपको ध्यान रखना बाजू के आभूषण, ये आपको सीधा क्लिक हो जाएगा। बाजू से आपको दो ध्यान रखते तो बाजू बंद और एक भुज बंद। ठीक, पान से आपको ध्यान रखना हार पान, पान से हार पान। तो हार पान कहाँ का आभूषण है, ये बाजू का आभूषण है। तो पान खाता ना तो पान से आपको सीधा रिलेट हो जाएगा। रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है। तो बिल्कुल ईजी है। रतन से नवरत्न, टिंडे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, और से और आरत, गाजर से गजरा, अनंत से हो जाएगा अनंत, खर्चा से खंचा और कहते हैं खाचा, और बाजू से हो जाएगा बाजू की आभूषण। बाजू से बाजू के आभूषण ध्यान रहेगा, एक तो आपको एक बाजू बंद और एक भुज बंद ध्यान रहेगा। और पान से आपको ध्यान रखना हार पान। ठीक है, हाथ की अंगुलियों के आभूषण आप अपन देखते हैं, एक तो बाजू के आभूषण देख लिए, अब अपन हाथ की अंगुलियों के देखेंगे, फिर कलाई के देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण। अभी रिसेंटली हुआ था RSM SSB स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर दामना पूछा गया कि दामना कहाँ का है। तो हाथ के आभूषण अपन पूरे नहीं याद रख सकते, आजकल एग्जाम भी ने बहुत डीप कर दिया। बाजू अलग पूछता है, हाथ की कलाई के आभूषण अलग पूछता है, अंगुलियों में आभूषण। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये ऐसा का ऐसा एग्जिटिक्स क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि ये वाला दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हाथ की उंगलियों के अंदर। ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने आपको सारे अलग कर दिए। बाजू के आभूषण अलग पढ़ाऊंगा मैं, कलाई के अलग पढ़ाऊंगा और उंगलियों के अलग पढ़ाऊंगा। जब भी अपन देखते हैं कि इसके हाथ के उंगलियों के आभूषण। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, 2 लाइन की ट्रिक है बिल्कुल। बींदड़ी अपन कहते हैं, पत्नी को कहते हैं बींदड़ी भी कहते हैं ना मारवाड़ी में। तो बींदड़ी की हाथ की जो उंगलियां थी ना, उसमें एक अंगूठी थी, वो कितने की थी, 80 रुपए की थी। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। बिल्कुल ईजी है, बींदड़ी के हाथ की उंगली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। आप ये ध्यान रख लो, हाथ की उंगलियों के आभूषण एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा अभी ये। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। बींदड़ी से मूंदड़ी, बींदड़ी मूंदड़ी सेम रिलेट होता है। हाथ से आपको ध्यान रखना हथपान, हाथ से हथपान मोस्ट इंपोर्टेंट है, हथपान, हाथ से हथपान। ठीक है, अंगुली से आपको ध्यान रखना हाथ की अंगुली के ये आभूषण है। 80, 80 से आपको ध्यान रखना अड़सी, 80 और अड़सी सेम रिलेट होता है, अड़सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दाम से दामना, यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया स्टेनोग्राफर के अंदर, दाम से दामना। पवित्र से आपको ध्यान रखना पवित्री, अंगूठी से हो जाएगा अंगूठी और बीठी, अंगूठी से अंगूठी और बीठी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो हथपान इंपोर्टेंट है, अड़सी इंपोर्टेंट है, दामना और पवित्री इंपोर्टेंट है, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। तो बींदड़ी से मूंदड़ी, हाथ से हो जाएगा हथपान, अंगुली से हो जाएगा अंगुली के आभूषण, 80 से अड़सी, दाम से दामड़ा, पवित्र से हो जाएगा पवित्री और अंगूठी से हो जाएगा अंगूठी व बीठी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हथपान, क्या है हथपान। ठीक है, ये हाथ की जो 4 उंगलियां है ना, ये चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। अब ऐसे एक आएगा पगपान, जो पैर के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हथपान, ये हाथों की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। इसे खड दावणों, खड दावणों भी कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाथ की चारों उंगलियों के अंदर पे एक साथ पहने वाला आभूषण क्या कहलाता है, तो हथपान कहलाता है। ठीक है, अड़सी, अब मैंने आपकी हाथ की चारों उंगलियों के आभूषण बता दिए। अब अड़सी, ये हाथ आभूषण अंगूठे में पहना जाता है, हाथ की उंगलियों के अंगूठे में पहना जाता है अड़सी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है अपना हाथ की कलाई के आभूषण। बाजू पढ़ा दिया मैंने, अंगुली पढ़ा दिया, अब अपन पढ़ेंगे हाथ की कलाई के आभूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाथ की कलाई के आभूषण, ठीक है। अब बिल्कुल इजी ध्यान रखेंगे। मानो कि एक चिड़िया है, वो क्या कल किसी नगर में गई, अब वहाँ पे उसको क्या दिख गई है क्या ना, चींटी। चींटी को क्या, चींटी वो ना बहुत गोरी थी, वो जो चिड़िया थी ना वो बहुत ज्यादा गोरी थी। अब उससे क्या हुआ, चींटी को लव हो गया। अब लव हो गया तो चींटी ने उसको पटाने के लिए क्या करा, उसको बाग में बुलाया और है ना हाथ से प्रपोज करता ना, हाथ से फूल देकर, तो उसको गजरा दिया, हाथ से फूल दिया और पुच्ची दी, तो उससे क्या हुआ, उससे पट गई। तो क्या नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया। बिल्कुल इजी ट्रिक है, मतलब कि जो नॉर्मल अपन हिंदी यूज करते हैं ना वही इस ट्रिक के अंदर है। नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया। चींटी ने चिड़िया को पटाने के लिए बाग में गजरा वे हाथ से फूल देकर पुच्ची दी, हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। बिल्कुल इजी। नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया, चींटी ने उसको पटाने के लिए बाग में गजरा वे हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। पुच्ची यानी किस, पुच्ची यानी किस दी, ठीक है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। नगर से आपको ध्यान रखना नौकरी, नगर से ध्यान रखना नौकरी। वो कल आई थी ना, तो कलाई पढ़ने में लगता है कलाई, तो वो कल किसी नगर में आई थी, तो कलाई से अपने क्या बनाया, कलाई के आभूषण। ये आपको ध्यान देंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। गोरी से हो जाएगा गोखरू, गोरी से गोखरू, मोस्ट इंपोर्टेंट गोखरू। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिर के आभूषण गोफण। गोफण और गोखरू दोनों सेम नाम पढ़े जाते हैं, लेकिन आपको दोनों अलग से ध्यान रखना। गोफण सिर का आभूषण है और गोखरू कहाँ का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। कलाई गोरी चिड़िया, चिड़िया से आपको ध्यान रखना चूड़िया, फिर चूड़ा, चूड़िया और चूड़ा। चींटी से आपको ध्यान रखना चांटा। लव से आपको ध्यान रखना लूब, लब से लूब, लब आ रहा है ना, लब लब, तो लव से लूब। अब पटाने किसे हो जाएगा, पट। बाग में बुलाया था ना उसको, तो बाग में बंगड़ी। गजरा दिया था, फिर गजरा, ठीक है। हाथ से फूल देकर, तो यानी हथ फूल, हाथ से फूल आप देखोगे तो उंगलियों से पहना जाता है, जो आभूषण उंगलियों में जिसका हुक को लटकता है और फिर वो हाथ की कलाई के पीछे तक आता है, तो उसको कहते हैं हथ फूल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हथ फूल कहाँ का आभूषण है, तो हाथ की कलाई का आभूषण है। पूंछी से हो जाएगा पूंछिया, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नगर में कलाई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया, चींटी ने उसको पटाने के लिए बाग में गजरा हुआ हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। जैसे कि मेरे को रटे हुए ना, ऐसे आपको रटना है इनको अंदर। तो नगर से हो जाएगा नौगरी, कलाई से हो जाएगा कलाई, गोरी से हो जाएगा गोखरू, चिड़िया से चिड़िया, चूड़िया फिर चूड़ा, चींटी से हो जाएगा चांटा, लव से हो जाएगा लूब, पटाने से हो जाएगा पट, बाग से हो जाएगा बंगड़ी, गजरा से हो जाएगा गजरा, हाथ से फूल से हथ फूल, पूंछी से पूंछिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको चूड़ियों के प्रकार बताता हूँ, कुछ चूड़ियों के प्रकार। एक देखो, आपने देखा होगा एक कांच की चूड़ी होती है, किसकी होती है, सफेद रंग की चूड़िया होती है, हाथी दांत की चूड़िया, रबड़ की चूड़िया, लाख की चूड़िया, ये तो अलग अलग नाम होते हैं इनके। जो कांच की चूड़ी होती है उनको कहते हैं कातरिया, कांच से कातरिया और कांच से कात, तो आप इसको इसे ध्यान रखते हो। कातरिया मतलब क्या होता है, कांच की चूड़ियों को कहते हैं। बिल्लोरी, बिल्लोरी किसको कहते हैं, सफेद रंग की जो चूड़ी होती है उसको बिल्लोरी कहते हैं। एक आता बल्लिया, बल्लिया किसको कहते हैं, हाथी दांत या फिर जो रबड़ की चूड़ी होती है उनको बल्लिया कहते हैं। चूड़ो, चूड़ो क्या होता है, जो लाख या फिर हाथी दांत, हाथी दांत की चूड़ियों को तो बल्लिया भी कहते हैं और एक चूड़ो भी कहते हैं, लेकिन लाख की चूड़ियों को तो चूड़ो ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने कमर के आभूषण, मोस्ट इंपोर्टेंट है कमर के आभूषण। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कमर के आभूषण, बिल्कुल इजी। इसके अंदर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक कोर्ट हो ना, कोर्ट के अंदर तो जज बैठता है, तो एक जज था वो बहुत ज्यादा धनी था, मतलब कि अमीर था। तो वो अपन मटके में से क्या पीते हैं, पानी पीते, लेकिन वो अमीर था तो वो मटके में से क्या पीता था, क्या पीता था, दारू पीता था। तो ये अपनी ट्रिक है। धनी कनक जज, जज का क्या नाम है, कनक। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था। क्या था, मटका था दारू का। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था। ये अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। धनी से आपको ध्यान रखना है करधनी, धनी से करधनी में आ रहा है ना धनी। कनक से हो जाएगा कनक थी, जज से जंजीर। कमरे से आपको ध्यान रखना कमर के आभूषण, कमरे से कमर के आभूषण, ठीक है। मे से ध्यान रखना आपको मेखला, तगड़ा से तगड़ी। दारू से आपको दो ध्यान रखना है, तो कंदोरा और कंडोरू। दारू है ना, कंडोरा कंडोरू, तो दारू आ रहा है इसके अंदर, कंडोरा दारू, तो सेम लेट होता है, तो कंडोरा और कंडोरू। मटका से हो जाएगा सटका, मटका से सटका। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था, तो बिल्कुल ईजी है। धनी से हो जाएगा करधनी, कनक से कनकती, जज से हो जाएगा जंजीर, कमरे से कमर के आभूषण, मे से मेखला, तगड़ा से तगड़ी, और दारू से कंदोरा और कंडोरू, और मटका से सटका, तो बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अपना पैर की उंगलियों के आभूषण। अब पैर की उंगलियों के आभूषण और पैर की कलाई, अर्थात पैर के आभूषण पूरे देखेंगे अपन। कलाई मतलब कि वो जो हाथ में होता है ना कलाई, तो जो उंगलियों को छोड़ के जो पैर का जितना हिस्सा होता है उसको कलाई कहते हैं पैर की, तो अपन उसको पैर भी कह सकते हैं और पैर की कलाई भी कह सकते हैं। लेकिन अभी अपन पैर की उंगलियों के आभूषण ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको पता है, अपन जब कभी कभार चल रहे होते पैदल पैदल चल रहे होते हैं ना, अपने पैर के अंदर कोई जानवर आ जाता है, कोई बिच्छू कंचला ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो वही अपनी ट्रिक है कि गौर से देखा तो गोलू ने क्या देखा, उसके पैर के अंदर बिच्छू आ गया था, तो गोलू ने गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में बिच्छू दिखा। क्या दिखा, बिच्छू दिखा। अब वो क्या देख रहा था, भाई पैर के अंदर क्या फंसा, तो उसने गौर करके देखा ये तो बिच्छू है, तो गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में बिच्छू दिखा। गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में क्या दिखा, बिच्छू दिखा। बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से आपको ध्यान रखना, गौर
गोलू से आपको ध्यान रखना गोलियां, गोलू से क्या ध्यान रखना आपको गोलियां। फीड से आपको ध्यान रखना फोलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीड से, फोलरी हो या जिसको पोलरी भी कहा जाता है। पग से आपको ध्यान रखना पग पान, जैसे क्या अपने पढ़ा था हाथ पान, जो हाथ की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है, ये पग पान, ये पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। पग पग की उंगलियों में क्या दिखा था, पग की उंगलियों से आपको ध्यान रखना पैर की उंगलियों के आभूषण है। बिच्छू से आपको ध्यान रखना बिच्छुड़ी, बिच्छू से क्या ध्यान रखना आपको बिच्छुड़ी। तो बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगलियों में क्या दिखा, बिच्छू दिखा। गौर से गौर हो जाएगा, गोलू से गोलिया हो जाएगा, फिर से फोलरी या फिर पोलरी हो जाएगा, पग से हो जाएगा पगपान या फिर पग की उंगली भी कह सकते हैं इसको, और बिच्छू से आपको ध्यान रखना बिच्छुड़ी। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो इसका पैर की उंगलियों के जो आभूषण है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये जो गोर, गोर जो पैर की सबसे छोटी उंगली होती है जिसको अपन चिट्ठी उंगली कहते हैं, तो ये उसमें बनाया था गोर, ठीक है। और जो फोलरी है किसमें बनाया था, पैर के अंगूठे में बनाया था फोलरी। जैसे अपन बताया था हाथ के कहते हैं, जो हाथ की जो अंगूठे में बनाया उसको अरसी कहते थे अरसी। और जैसे जो पैर के अंगूठे में बनाया था उसको कहते हैं फोलरी, ठीक है। बिच्छुड़ी, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, अंगूठे के बिल्कुल जस्ट पास वाली, उसमें पहनी जाती है बिच्छुड़ी। ये किसका पति के सुहाग का पति, मतलब जो शादीशुदा औरतें होती है वो बिच्छुड़ी पहनते थे, उससे पता चलता है वो शादीशुदा है, ठीक है। पगपान, हथपान पहना था वो हाथों की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता था, और ये पगपान ये पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट अपना पैर की कलाई या फिर पैर के आभूषण भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन आप पैर की उंगलियों के अलग से ध्यान रखना, आप इसको पैर की कलाई या फिर पैर के आभूषण भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब क्या इसकी ट्रिक बिल्कुल ईजी है। मानो कि ये क्या नदी है, क्या एक नदी है फिर एक झरना है। अब इसके पास झरने के पास क्या पेड़ है, अब ये दो लंगूर क्या और हिरण गए यहाँ पे से, वो आंवले का पेड़ था, आंवला तोड़ने गया। अब उन्होंने आंवला तोड़ा तो वो क्या आंवला इसके अंदर गिर गया। आपको पता है आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा भी होता है कोई को। तो उससे क्या हुआ, जो इसका पानी था ना वो बिल्कुल इसका पूरा पानी एक मतलब कि इस पानी का तिनका तिनका कड़वा हो गया। तो ये अपनी ट्रिक है। लंगूर व हिरण के पापा राम ने, लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। बिल्कुल इजी ट्रिक है। लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने का पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। तो बिल्कुल ईजी है। आपको जो मैंने चित्र बनाया ना, इस चित्र से आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा ये क्या बात है। लंगूर से आपको ध्यान रखना लंगर, हिरण से आपको ध्यान रखना हिरना मेन, पापा से ना तो पापा से आपको दो ध्यान रखना, तो पायल और पायजेब। राम से आपको ध्यान रखना रमजोल, मोस्ट इंपोर्टेंट है रमजोल। ने से राम ने क्या करा था, ने से नेवरी, छड़ से आंवला तोड़ा था ना, तो छड़ से हो जाएगा छड़, आंवला से आंवला, तोड़ा से आपको ध्यान रखना तो तोड़ से ध्यान रखना तोड़ा, पूरे का पूरा, तो पूरे से आपको ध्यान रखना नूपुर, और पूरे से आपको ध्यान रखना पैर के आभूषण है, तो पूरे से नूपुर और पेड़ से आपको ध्यान रखना, पूर से आपको दो ध्यान रखना, एक तो नूपुर और पेड़ से हो जाएगा पैर के आभूषण। झरने से आपको ध्यान रखना झांझर, पेजल से हो जाएगा पेजनी, पेजल और पेजनी सेम रिलेट होता है। तिनका से टनका, और क्या था कड़वा से हो जाएगा कड़ा, तो पूरे के पूरे पेजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। तो बिल्कुल ईजी है। लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। लंगूर से हो जाएगा लंगर, हिरण से हो जाएगा हिरना मेन, पापा से पायल और पाइजेब, राम से रमझोले, छड़ से ने से आपको नूपुर क्या थे वो नेवरी याद रखना, छड़ से हो जाएगा छड़, आंवला से आंवला, तोड़ा से हो जाएगा तोड़ा, पूरे से हो जाएगा एक तो नूपुर, और पूरे से ही आपको ध्यान रखना पैर के आभूषण की ट्रिक है। झरने से झांझर, पेजल से पेजनी, तिनका तिनका से हो जाएगा टनका, और कड़वा से कड़ा। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे आभूषण बताता हूँ जो दो जगह पहने जाते हैं। बहुत मैक्सिमम तो एक ही जगह पहने जाता है, लेकिन कुछ चार ऐसे आभूषण है जो दो जगह पहने जाते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित करा है। जंजीर एक तो कमर में पहनी जाती है और एक गले में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। कड़ा एक तो हाथ की कलाई में पहना जाता है और एक पैर की कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है। गजरा एक तो हाथ की कलाई में पहना जाता है और एक बाजू के अंदर पहना जाता है। लटकन एक कान और नाक के अंदर पहनी जाती है। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो को बहुत लाइक कर देना, बहुत शेयर कर देना, आपके सारे दोस्तों को भेज देना।